वो नौजवान जो टीन एजेस में होते हैं और हमारे क्लिनिकल ट्रायल पे डेली बेसिस पे रिपोर्ट भी होते हैं लोग, उनको एक्नी का इशू होता है। उनके चेहरे के ऊपर दाने बनना शुरू हो जाते हैं और बाज़ कंडीशन के अंदर पीप रेशे वाले दाने बनना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे साथ साथ हमने नेक वाली साइड पे या उनके शोल्डर से अपर साइड जितनी भी होती है, इस सारे एरिए के ऊपर वो एक्नी की शिकायत के साथ वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं। अब इनका हल क्या होता है, इनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, इनकी टाइम लिमिटेशंस क्या होती है, डाइट आपको कैसे चेंज करनी है, या आपकी लाइफ मॉडिफिकेशन किस तरह हमने करनी है, तो ये पानी की मकदार आपकी बॉडी के अंदर क्या होनी चाहिए, इन सारे मौज़ूआत पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। इसी तरह हम ये बात करेंगे कि आपको खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है, आपकी खूबसूरती को बरकरार कैसे रखा जा सकता है, फिर हाइड्रा फेशियल का आपकी ब्यूटी के अंदर क्या रोल है, आपके फेस को ग्लो कराने में, खूबसूरती में, क्लीनिंग में, सफाई में हाइड्रा फेशियल का क्या रोल है, और हाइड्रा फेशियल के नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, इन सारे मौज़ूआत पर हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी हम आते हैं एक्नी के ऊपर। टीन एज में हमने देखा है कि जैसे ही 12-15 साल की लड़कियां लड़के वो हमारे क्लिनिक पे आना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल उनको दाने निकलना शुरू होते हैं, बाज़ मोटे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो एक्नी की बेसिक काजेस क्या होती है? अच्छा डॉक्टर तनवीर, वो जैसे आपने कहा ये कि पेशेंट बहुत सारे आते हैं, तो आमतौर पे ये देखा गया कि 12 से 24 साल की जो एज ग्रुप है, इसमें 85% एडोलेसेंट्स और एडल्ट्स को एक्नी है। ठीक है। सो 85% पब्लिक को अगर मसला है तो हमें उसको एड्रेस भी तो करना है। उसकी कॉजेज आपने पूछा क्या हो सकती हैं। आमतौर पे तो जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है, अगर कोई किसी को टेंडेंसी है एक्नी आने की तो उसको आएगी, अगर किसी को नहीं है तो सारी उम्र उसको नहीं आती। लेकिन जिसको आने का खतरा है, अल्लाह ताला की तरफ से उसकी जीन्स में ये बात मौजूद है कि उसे एक्नी आ सकती है, तो उसको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि माहौल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, डाइट है, फिर आपकी पॉल्यूशन है, स्ट्रेस लेवल्स हैं, हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस हैं, बहुत कुछ है जो आपके इस जेनेटिक टेंडेंसी को मॉडिफाई करता है, उसको ज़्यादा एग्रेवेट कर सकता है एक्नी को। टू स्टार्ट विद डाइट मैंने देखा है कि चूंकि एक तो मसला भी ये जवानों का है, यंग का है, और वो यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग लड़के लड़कियां, बहुत उनमें आदत होती है जंक खाने की, फास्ट फूड खाने की। उनको मैं तो यही कहूँगी कि उनको असल में ये बहुत ही एक मिसकंसेप्शन चल रहा है कि जो ज़्यादा खाता पीता है वो ज़्यादा बाहर स्पेंड करता है, बड़ी उसकी इज्जत होती है लड़के लड़के की जो ज़्यादा पैसे खर्च करता है। असल में ये ऑपोजिट है, मतलब जो ज़्यादा ग्रूम्ड है, जो ज़्यादा अक्लमंद है, उसको पता होगा कि उसकी सेहत को किस चीज़ की ज़रूरत है। आप अगर बुढ़ापे में ज़्यादा हज़ार किस्म की बीमारियां नहीं लेना चाहते तो बेहतर है कि अपनी जवानी में ख्याल रखें अपनी डाइट का। और एक्नी का बहुत डायरेक्ट ताल्लुक है हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड के साथ, जैसे मिल्क शेक्स वगैरह हैं, मीठी चीज़ें हैं, और मिठाइयाँ, हलवे, और इसके अलावा ऑयली, मीठी लस्सियाँ, खीर, यस मीठी लस्सियाँ, खीर, तो इनसे बचना चाहिए। दूसरा ये जो ऑयली फूड है, ऑयली डीप फ्राइड आइटम्स, और जिनके अंदर कैलोरी काउंट अगर आप देख लें, एक छोटे से बर्गर में अगर हम बहुत ज्यादा की बात करें तो बहुत ज्यादा हाईली, बहुत ज्यादा। रमजान में मैं कहती हूँ, अक्सर माएँ आती हैं, कहती हैं लो जी ये कुड़ी ने रोजे रखे थे, मुंह खराब हो गया। मैं कहती हूँ प्लीज रोजे को कुछ ना कहें, रोजा इज अ ब्लेसिंग। रोजा रखने से तो हमारी सेहत पे 100 फायदे तो मैं गिनवा सकती हूँ आपको, खोलने से नुकसान हुआ। यस तो ये जो रोजा रखने और खोलने की जो मटेरियल्स है ना, उसकी चॉइस में प्रॉब्लम है तो बीमारियां आती हैं। हाँ, उसकी आप मेरे से पूछ के अफ्तारी का मेन्यू बना लें और उसके बाद आप देखें कैसे प्रॉब्लम आ सकती है। सो डाइट का चूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली हाइड्रेशन, जैसे आपने पानी का कहा, तो ओवर हाइड्रेशन भी नहीं होनी चाहिए, बट ऑन एन एवरेज 8 से 10 ग्लास जो पानी है वो बड़ा ज़रूरी है, और आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, स्किन की डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। सब्जी और फ्रूट का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं, और ये वाहिद ऑर्गेनिक नेचुरल अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर फाइट करती हैं। फास्ट फूड ये है, हाँ असल में फास्ट फूड ये है, यस रेडी टू टेक। और मैं कहती हूँ अल्लाह मियां कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि पाकिस्तान में फ्रूट खत्म ही नहीं होता। आप हर मोहल्ले में, हर सड़क पे फ्रूट अवेलेबल है। ऐसा बाहर के कंट्रीज में तो नहीं है। अब आपका भी माशाल्लाह अच्छा स्टोर मिलता है, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश सब्जी पाकिस्तान में कॉमन पड़ी है, सस्ती पड़ी है। आप महंगी वाली ना लो, आप सस्ती ले लो। आप एक बाउल बना के, जो भी यंगस्टर्स हैं, अगर आप डेली एक रूटीन बना लें कि आपने डेली एक बाउल सब्जी फ्रूट मिक्स करके खाना है, आप यकीन करें आधी बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। ऐसे ही है, क्योंकि फाइबर मिलेगा आपको प्रॉपर। बिल्कुल, क्योंकि मैं तो अपने क्लिनिकल ट्रायल में लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो 35 ग्राम जो है ना वो आपको फाइबर चाहिए पर डे। बिल्कुल 70 ग्राम प्लस जो है ना वो आपको प्रोटीन चाहिए। ये दोनों चीजें अगर आप नहीं लेंगे तो आप कार्ब इनटेक कर रहे हैं, बिल्कुल उससे आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी। हाँ। फिर आपको एक्नी भी शुरू हो जाएंगे, ऑयली फेस भी शुरू होगा। तो पानी के अगर आप 8-10 गिलास पीते हैं तो आप नॉर्मल रहेंगे। कुछ मरीज आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि पानी कितना पीती हैं,
कहती डॉक्टर साहब 2 गिलास। मैं कहता हूँ वो भी बंद कर दें क्योंकि अगर पिएंगी तो जिंदा रहेंगी, तो जिंदा तो हमने रहना ही नहीं। तो डॉक्टर साहब एक्नी को, अब एक्नी का हमने बता दिया कि इसको हमने प्रिवेंट कैसे करना। अब एक्नी के ऊपर बेशुमार इसी तरह की जेल, टोटके, हकीमों की फकियां या इस तरह की उन्होंने छोटी छोटी बोतलों में वो पता नहीं क्या बनाई होती हैं, वो लोग लगाते हैं। तो इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? इसको तो मैं स्ट्रांगली डिस्करेज करूंगी। मतलब मैंने अक्सर आप सैलून पे जाए तो वो भी आपको एक्नी की क्रीमें दे रहे हैं। बिल्कुल, देखें ये जो दवाइयाँ देना है ना, ये डॉक्टर का ही काम है। इसको आप पसंद करें या ना पसंद करें, ये डॉक्टर का काम है। खुदारा ये डॉक्टर से ही लें, वरना वही काम होगा कि हर आए दिन मेरे पास पेशेंट आई होती है जो पॉलर की क्रीम लगा के स्कार बना लिया। एक यंग लड़का आजकल मेरे पास आ रहा है, उसने हकीमी दवाई एक्नी के ऊपर लगाई, आप यकीन करें स्किन ही वहाँ से गायब हो गई, उखड़ गई, खत्म हो गई, गल गई, और इतना बड़ा स्कार है आजकल, मैं उसका लेजर कर रही हूँ। लेकिन देखें ना, इस तरह की चीज़ें इनेविटेबल है, मतलब आप उसको बचा नहीं सकते। एंड स्कार्स आर देयर फॉर लाइफ। ठीक है, स्कार इज समथिंग विच इज परमानेंट। हम लेजर के साथ उसको 70% तक मैक्सिमम ठीक कर सकते हैं, 20-30% तो रह ही जाना है, पहले वाली स्किन वापस नहीं आ सकती। सो इस चीजों से डरें। एक्नी का जो इलाज है, ऑन एन एवरेज अगर एक्नी है माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी की, 4-5 महीने चलना है। ठीक है। और जो सिवियर एक्नी है वो 6-7 महीने चल सकता है। इसमें दवाइयाँ जो हैं वो 1000 से ऊपर टाइप्स की दवाइयाँ हैं। आपकी एज देख के, हार्मोनल लेवल देख के, आपकी बाकी सारी मेटाबॉलिक प्रोफाइल देख के हम चूज कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है इसके लिए ये वाली दवाई, और हर पेशेंट के लिए प्रेस्क्रिप्शन फर्क होगा। इट इज़ वेरी मच कस्टमाइज्ड। तो टू स्टार्ट विद, चूंकि डॉक्टर तनवीर का प्रोग्राम है, ये भाई हैं अपने, तो अब इसमें कोई सोल्यूशन तो बताना है ना आपको। अगर एक्नी स्टार्ट हो गई है और आपको लगता है कि पीप वाले दाने आ रहे हैं, तो क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट लगाना, जैसे क्लाइसिन टी लोशन के नाम से या एक्सॉल्व लोशन के नाम से, दिस इज सेफ टू अप्लाई एट होम। इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स अगर आपकी इससे नहीं ठीक होती तो फिर इट्स बेटर कि आप डॉक्टर के पास आ जाएं, अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास एक पेशेंट आता है, वो मंडी में काम करता है, मुझे कहता है डॉक्टर साहब हमें तुम इतनी क्रीमां लिख दे हो, मैं तो जस्ट सुबह उठ के अपना थूक लगाता हूँ, मेरे दाने खत्म हो जाते हैं। ओह अच्छा। तो क्या इसमें कोई रियलिटी है? इसमें देखिए सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो कहता सारे एक्नी उड़ जाते हैं। हाँ, लेकिन मैं इसको फिर भी, दिस इज नॉट समथिंग जो कि इसको हम जाहिर है प्रमोट करें, लेकिन सलाइवरी एंजाइम्स के साथ थोड़ा सा मसला। इसी तरह डिस्प्रिन की गोली लोग लगा लेते हैं विच कंटेन सैलिसाइलिक एसिड, सेप्ट्रॉन का लोग तो सेप्ट्रॉन में, अब कोट्राइमोक्साजोल में, अगर वो बैक्टीरिया उसको सेंसिटिव हैं तो फर्क पड़ जाएगा, नहीं सेंसिटिव तो नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये बड़ा वेरिएबल है। मेरे ख्याल में इन टोटकों में लाइफ वक्त जाया नहीं करना चाहिए। रेमेडी होती है और लोग ऐसे बस लगाते हैं, ये वक्त जाया होता है। बेसिकली तो आपने डिफरेंट जो आपकी स्पेशलिटी है उसी में जाना है और वही आपका ट्रीटमेंट होगा। नया नाज़रीन, हमेशा अपने हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि आपकी बीमारी का एक गोल्डन पीरियड होता है। आपको कोई बीमारी शुरू होगी, अगर फॉर एग्जांपल हम सोराइसिस की बात करें, जब आपको स्टार्ट हो गया तो आप फौरी तौर पे अगर कंसल्टेंट के पास चले गए तो वो वहाँ पे मैनेजेबल है। अगर आपने टाइम ज़ाया कर दिया, यानी आपकी बीमारी का जो गोल्डन पीरियड था रिकवरी का, वो आपने वेस्ट कर दिया और फिर आप डॉक्टर के पास गए, फिर आपने जाके कहा डॉक्टरों के पास तो इसका इलाज ही नहीं है, तो बेसिकली वो जो गोल्डन पीरियड है उसको बचाएं। जब भी कोई मसला होता है तो आप जिस कैटेगरी की बीमारी हो उसी की स्पेशलिटी में जाके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें।